श्री हरि भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अपनी माता को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। कपिल मुनि जो कि भगवान विष्णु के अंशा अवतार माने जाते हैं, कपिल मुनि ने अपने माता को ज्ञान दिया था और सांसारिक जीवन के बारे में उन्हें बताया था कि जो लोग जीवन निर्वाह के लिए ही जतन और यतन करते रहते हैं वो लोग नरकगामी होते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। क्योंकि मनुष्य रूप में जब मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसका प्रथम और अंतिम कर्तव्य यही होता है कि वो पर ब्रह्म परमात्मा को भजे और उनकी ओर आसक्त हो, उनमें विलीन हो जाए। लेकिन मनुष्य ऐसा करता नहीं है। भगवान के इस बनाई हुई माया में वह लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, सुख और भोगों को भोगने लगता है। वह ये सोचता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन कमा कर लाना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, उसके लिए गलत गलत काम करता रहता है। तो ईश्वर इसी बात में कपिल मुनि समझाते हैं अपनी माता को। तो आज की यह कथा से पहले आपको ईश्वर के कुछ ज्ञान के बारे में बता देते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम वज्ञाय मावर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, कर्णोदक विष्णु बनकर सभी में मैं निवास करता हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित यानी कि परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही यानी मूर्ति में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है, ढोंग है। और यो माँ सर्वेषु भूतेषु संत मात्मा नमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़िया मध स्मन्यव्येव ज्योतिष। यानी मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ, कर्णोदक विष्णु के रूप में। हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, वह भगवान विष्णु की ही ऊर्जा मानी गई है। यही बात भगवान विष्णु स्वयं समझा रहे हैं। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में, मूर्ति पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता रहता है, गंदगी में ही हवन करता रहता है, सूखा उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सचमुच में ईश्वर की आराधना करनी है तो अपने से छोटे लोगों के, निचले स्तर के लोगों का, यानी कि आप जिस पद पे हैं, जितने धनवान हैं, उतने से नीचे धनवान वाले व्यक्ति की सेवा किया कीजिए। ईश्वर आपको स्वतः मिल जाएंगे। कहते हैं माता पिता में स्वयं ईश्वर विराजमान होते हैं, पुत्री में स्वयं लक्ष्मी विराजमान होती है। अगर आपकी शादीशुदा बहन या बेटी आपके घर आती है तो दामाद के साथ उसे कहिए आने के लिए, क्योंकि दामाद के साथ आने पर कहते हैं लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान होते हैं और उनके चरण पखारने चाहिए, नियम और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें इतना सम्मान देना चाहिए कि वह भूल जाएं कि वो मेहमान थे, वो खुद को भगवान ही समझने लगे। तो इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता है, उसी प्रकार ये जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से अलग अलग अवस्थाओं और योनियों में भ्रमण करता रहता है, लेकिन उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, यानी अपने सुखी जीवन के लिए जिन चीज़ों को वो खरीद कर लाता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, बड़ा दुख होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। यानी कि ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, उसको अपना समझने लगता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में उन आनंद मानने लगता है और उस सेवी रक्त नहीं होता है, यानी कि ईश्वर की सेवा नहीं करता है। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि काम के वश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा यानी कि गंदगी आदि भोगों में सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता है। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इनके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं में से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग करने के लिए समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों को फंस जाने से, यानी कि बच्चा छोटा है तो उसके मुंह में फंस जाने पर गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। वह यह सोचता है कि मुझे बच्चों के लिए कमाना है, पत्नी के लिए कमाना है और ईश्वर को भूल जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर भी यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख मान लेता है। मनुष्य कितना ही
मोह में फंस जाता है और वह नित्य कर्म करने के लिए यानी कि पूजा पाठ नित्य कर्म करना छोड़कर वह नित्य कर्म के जीवन यापन के लिए दौड़ भाग करने लगता है। उस दौड़ भाग के अंधेड़ बुन में यह भूल जाता है, बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती है तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लगता है, लालच करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, अपने परिवार के भरण पोषण नहीं कर पाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देख वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते हैं। यानी कि जो पुरुष अपने बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाता है तो उसकी पत्नी भी उसे सुना देती है, उसका पुत्र भी उसे चार बात सुना देता है। किसान बूढ़े बैल की अपेक्षा कर देते हैं, यानी कि जो बूढ़ा हो जाता है उसे भी लोग ताना ही मारते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता है, तब भी वह भगवान की शरण में नहीं जाता है। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था बूढ़ापे के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, यानी कि उसके अंदर की जो तेज होती है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो धीमा पड़ने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमानपूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, लेकिन फिर भी ईश्वर को याद नहीं करता। मृत्यु का समय निकट आने पर भी वायु के उत्करण में से इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती हैं, आँखें छोटी होने लगती हैं और ठंडी हवा उसके शरीर को तड़पाने लगती है। सांस प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, कफ हो जाता है, खांसने से और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुंघराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा हुआ रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत होकर मृत्यु के समीप जाने से उसके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष, जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं और इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, अपने परिवार के भरण पोषण में ही लगा रहता है और ईश्वर को नहीं याद करता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना सचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले 2 दूत आते हैं, यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है, शौच वहीं हो जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसको शौच हो जाता है, यानी कि लेटरिन बाथरूम होने लगता है, वो नरक को जाते हैं। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उनका हृदय फटने लगता है और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास वगैरह उसे बेचैन कर देती है तथा धाम दावानल और लुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान में रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती है, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती, बेहोशी आ जाती है, चेतना आने पर, होश आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग में बहुत दूर तक यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है, कहीं स्वयं और दूसरे के द्वारा काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ आत्मा का कोई खेल नहीं है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर जिस तरह से आपने अपना शरीर त्यागा था, सूक्ष्म शरीर बिल्कुल वैसा ही दिखता है। उसी सूक्ष्म शरीर को ले जाकर जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, उसी सूक्ष्म शरीर को ले जाकर सुख भोगा जाता है और दुख भी भोगाया जाता है। नरक में उसी सूक्ष्म शरीर को मारा जाता है, उसी सूक्ष्म शरीर का मांस निकाला जाता है। बिल्कुल उसका हर कर्म बिल्कुल शरीर के जैसा ही होता है, जो कि यह शरीर नहीं देख सकता है, लेकिन दिव्य लोग उसे देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर 1 से 21 हो सकते हैं, यानी बहुत सारे बन सकते हैं, जिनके पास शक्तियाँ होती है या ईश्वर की कृपा होती है। उसकी आंतें खींची जाती हैं, सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले डंक मारने वाले जीवों को शरीर पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, हाथों से चिरवाया जाता है, हाथियों से पर्वत शिखरों से गिराया जाता है,
जल में घड़े में डालकर बंद किया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तमित्र, अंध, तामित्र, रौरव आदि नरकों की भी अनेक यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग में होने वाले अपने कारण भोगनी पड़ती है। अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। और मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका व्यवहित कुफूल नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष किसी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधाता मिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा तक कष्टप्रद स्थान है। इसलिए कहा गया है कि अपने परिवार का भरण पोषण भले ही दुख से करो, लेकिन एक नंबर से करो, एक नंबर के काम से करो। कभी भी किसी के दूसरे हुए लूटे हुए धन से नहीं करना चाहिए। बहुत कष्ट होता है और शुरू से ही अपना भी ध्यान रखो। ईश्वर की शरण में खुद भी जाओ और अपने बाल बच्चों को भी लेकर जाओ। इस तरह से ऐसा करने पर मनुष्य कभी भी दुख का भागी नहीं बनता है। ईश्वर अपनी उंगली उसे पकड़ा देते हैं, वह ईश्वर की उंगली और चरण पकड़कर मुक्ति पा जाता है।